नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल। यहाँ पाते हैं संस्थाओं संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ। आज का जो विषय है, आज मैं एक बड़ा रोचक तथ्य आप लोगों को बताता हूँ कि देश में अनुमानतः करीब 35 लाख से ऊपर की संस्थाएं रजिस्टर्ड होंगी, जिसमें से 1 लाख से कुछ ऊपर आपके नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड होंगी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो 35 लाख से ऊपर की संस्थाएं या एनजीओज़, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितनी सफल हैं, कितनी बस चल रही हैं नाम भर की, कितनी बस संघर्ष कर रही हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और कितनी मृतप्राय टाइप की हो चुकी हैं या फिर वो डेड पड़ गई हैं उन लोग, और उसका कोई फॉर्मेलिटी भी रिन्यू करने के लिए नहीं कर रहा है, या फिर जैसे मतलब वो डेड टाइप की पड़ चुकी हैं, अब उस पर किसी प्रकार कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत कुछ देखने में आया है कि शुरू में कुछ लोग बहुत बड़े चाव से संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं, कुछ दिनों तक बड़े अच्छे से उसको मेंटेन भी करते हैं, खूब रिकॉर्ड वगैरह बनाते हैं, मीटिंग कॉल करते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। उन लोग कुछ ही गलतफहमी में रहते हैं कि सारे कुछ इसी तरीके से करने से ही संस्था चलती है, लेकिन उनको वाकई में ये नहीं पता होता है कि संस्था को वाकई में कैसे स्थापित किया जाता है। कुछ लोगों को बहुत सी गलतफहमियां होती हैं, तो इस टाइप से बहुत से लोगों को बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। अगर मान लिया 35 लाख जो संस्थाएं हैं उनको भी मैं कैटेगराइज करूं, तो उसमें से बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो ग्रांट लेके काम नहीं करती, जैसे कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो चलते हैं, जैसे विद्यालय हुए, विश्वविद्यालय हुए, या फिर डिग्री कॉलेज हुए, या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हुए, या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हुए। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनजीओज़ हैं जिनको किसी ग्रांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फीस लेके काम करते हैं, उनका सारा सिस्टम उसी पे आधारित रहता है। फिर कुछ ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, या छोटे छोटे आपके बहुत से टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, उस आधार पे भी चलते हैं। कुछ एक एनजीओज़ अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, जिसको हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उसके बेस पे कहीं मिल्क प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं पापड़ बन रहा है, कहीं कपड़े से रिलेटेड कोई चीज़ बन रहा है, कहीं कोई क्राफ्ट्स बन रहे हैं, कोई एडेबल आइटम्स बन रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें करती हैं। कुछ एक एनजीओज़ माइक्रो फाइनेंस का काम करने लगती हैं, छोटे छोटे वो लोन कर देती हैं। तो इस टाइप से करते बहुत से एनजीओज़ बहुत तरीके के काम करते जिनको ग्रांट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बहुत सी अभी ऐसी एनजीओज़ हैं जिनको सरकारी ग्रांट की ज़रूरत पड़ती है, कॉर्पोरेट ग्रांट की ज़रूरत पड़ती है, या पब्लिक डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपने उद्देश्य को पाने के लिए, या फिर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, या फिर अपने जो उन लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको पाने के लिए। तो एक इसी पे आधारित हम लोग थोड़ा सा और आगे चर्चा करें कि क्यों संस्थाएं फेल हो रही हैं, या फिर क्यों संस्थाएं आगे नहीं चल पा रही। इसका जो जानता हूं सबसे बड़ा कारण क्या है, जानकारियों का अभाव, या किस प्रकार से संस्था चलाई जाए, इसके बारे में कितनी नॉलेज है, या कितनी इन्फॉर्मेशन है, या कितनी उनकी तैयारियां हैं। जहां तक मैं जानता हूं अपने देश में अभी तक कोई भी ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जो एनजीओज़ को चलाने के लिए चल रहा हो, कि कैसे एनजीओज़ इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे एनजीओज़ में फ़ंड पाया जाए, कैसे एनजीओज़ आगे बढ़े, कैसे अपने लक्ष्य को पाए। तो यही सब सोच के एनजीओ मित्रा ने ऑनलाइन कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया है। ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हर प्रकार से आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होंगे, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो आपके संस्था को स्थापित करने से लेके फंड सोर्सेस कैसे जानें, आप कैसे फ़ंड प्राप्त करें, कैसे प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे स्कीम्स के बारे में जानें, कैसे सीएसआर स्कीम्स के बारे में जानें, कैसे सीएसआर के प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे फॉरेन के प्रोजेक्ट बनाएं, करीब करीब हर एक चीज़ कवर की जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट हम लोग 74 टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसमें जो कोर्सेज़ हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं वो हैं फर्स्ट लेवल के कोर्सेज़ हैं, सेकंड लेवल कोर्सेज़ हैं। फर्स्ट लेवल कोर्सेज़ जिसमें संस्था कैसे स्थापित की जाए, कैसे इस्टेब्लिश की जाए, कैसे हम लोग फंड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कैसे पूरा करना है, जैसे मान लिया हमें जो ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, एक्टिविटी रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए कैसे तैयारियां करनी पड़ती हैं, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। जो हमारा सेकंड लेवल है उसमें फिर कैसे हम लोग प्रोजेक्ट पाएँ, किस प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार करें,
कैसे प्रपोजल्स तैयार करें, कैसे CSR के बारे में जानें, कैसे CSR से रिलेटेड प्रपोजल्स तैयार करें, अपनी क्या तैयारियां होनी चाहिए, अपने रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करें कि हम लोग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकें। इस टाइप की तमाम चीज़ें आपको सेकंड लेवल मिलेगी। जो थर्ड जो हमारे एक जो और भी कोर्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो फंड पब्लिक डोनेशंस रिलेटेड, मतलब फंड रेजिंग से रिलेटेड। अगर जैसे बहुत से NGOs हैं जो जिनको ग्रांट के लिए नहीं जा रही हैं या फिर उनको ग्रांट की ज़रूरत नहीं है, या फिर लोगों ने कुछ ऐसे लक्ष्य बना रखे हैं जिसमें ग्रांट नहीं आता है या फंडिंग नहीं होती है, तो उनको पब्लिक डोनेशन या फंड रेजिंग सिस्टम पे आना पड़ता है। जैसे मान लिया आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रही हैं पब्लिक डोनेशन लेके। इस टाइप से तमाम सी चीज़ें हैं जो फंड रेजिंग के बेस पे चल रही हैं। तो उससे रिलेटेड फंड रेज कैसे किया जाए, पब्लिक डोनेशन कैसे पाया जाए, उसके लिए कैसे प्रपोजल तैयार किया जाए, इस टाइप की चीज़ें भी आपको इसमें इन कोर्सेज में मिलेगा कि कैसे अपनी तैयारियां करें। तो वो भी कोर्सेज संस्था के लिए काफ़ी प्रभावकारी और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर कोर्सेज हैं कि जो युवा NGO सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं उनको कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, किस प्रकार की जानकारियाँ उनके पास होनी चाहिए, इससे संबंधित कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फिर कुछ लोग NGO कंसल्टेंसी में अपने भविष्य को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार की जानकारियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार करें, कैसे कंसल्टेंसी को आगे बढ़ाएं, इससे संबंधित भी आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। इस टाइप से पूरी तरीके से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको ऑनलाइन सिस्टम से कोर्सेज दिखाए जाएंगे, क्लासेस चलेंगी। और सारी क्लासेस इस तरीके से हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अगर वो कोई कोर्स को पूरी तरीके से नहीं भी करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास को भी अटेंड करना चाहते हैं, तो उसकी भी सुविधा उसमें दी गई है। वो पर्टिकुलर क्लास को भी मेंशन करके वो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से तमाम चीज़ें हैं आपको इस कोर्स में। अगर आप इन कोर्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे आप NGO मित्रा मिशन के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे पूरी तरीके से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। या फिर अगर आप डिटेल अपने व्हाट्सएप पे पाना चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपके पास पूरी इसकी सूचना मिल जाएगी कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे किन कोर्सेज़ में आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या हमारी टाइमिंग होगी। टाइमिंग ज़्यादातर हम लोग उनका ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो लोग बिज़ी रहते हैं तो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हम लोग अपने टाइम को या फिर पूरे उस सिस्टम को तैयार करेंगे जिस तरीके से उनको क्लास को अटेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन चीज़ों को भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कोर्स आप लोगों को काफ़ी हितकारी होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। आप लोगों में से कोई इसमें कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको जो भी जानकारी इससे संबंध चाहिए वो आपको बिल्कुल मिलेगी। और उम्मीद है कि ये कोर्स से आपकी संस्था बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश होगी, आगे बढ़ेगी, फंड मैनेज करेगी, अपने NGOs को वो मैनेज करेंगे, बहुत सक्सेसफुल तरीके से अपने NGOs का संचालन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।